परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी करुणा से हमें दिखाया। हम ध्यान करेंगे आज की सुबह और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 7 वचन से और 18 वचन तक। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आज हम जिस विषय के ऊपर ध्यान कर रहे हैं वो है अच्छा चरवाहा और हमारे लिए अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। अर्थात भेड़ों की चराई करने के लिए परमेश्वर ने एक चरवाहे का इंतज़ाम किया है, और चरवाहा उनको किस प्रकार की चराई में लेके जाता है ये उसके और भेड़ों के साथ उसके संबंध को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अभी बताया कि जो चरवाहा है उसका और उसकी जो परमेश्वर की जो भेड़ें हैं, अर्थात जो परमेश्वर के लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उन चरवाहों से उनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। अब अगर हम उस आत्मा के अंदर होकर जो परमेश्वर ने हमको दिया है अपने संबंध को स्थापित करते हैं और बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर हम परमेश्वर की आत्मा में होकर इस बात को समझते हैं, तब हम इस बात को भली भांति समझने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन यह कहता है, और परमेश्वर के वचन में ये भी आया है कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने ही समाचार दिया, मैंने ही उद्धार किया।
और मैंने ही सुसमाचार इस पृथ्वी के ऊपर फैलाया है और उसकी व्याख्या की है। तो जो परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर, उसका प्रकटीकरण प्रभु यीशु मसीह के अंतर्गत हुआ, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर एक नाम बख्शा गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उन्होंने कहा कि कोई और अपने नाम से अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम उसको ग्रहण कर लेते हो, परंतु मैं तो अपने पिता के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। अगर हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 43 में लिखा है, 5:43 में लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, पर तुम पर दोष लगाने वाला मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा। क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करो, इसलिए कि उसने मेरे विषय में ये लिखा है कि यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हो तो मेरी बातें कैसे तुम तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर विश्वास कैसे करोगे? तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा संबंध भेड़ों से है, मैं भेड़ों का स्वामी हूँ और अपनी किसी भी वस्तु का या किसी भी सामान का जो लगाव है उसके स्वामी को होता है, नौकरों को नहीं होता। और इसलिए नौकर विपत्ति आते हुए देख भाग जाते हैं, जिससे उनके उन भेड़ों को वो चरवाहा संभालता नहीं है, क्योंकि वो एक नौकर है। परंतु मैं स्वामी हूँ और चरवाहा भी हूँ, और अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ और अपने प्राण को जोखिम में डालता हूँ और अपनी भेड़ों के प्राण को मैं बचा लेता हूँ, क्योंकि उनसे मेरा एक लगाव है, क्योंकि मैं उनका स्वामी हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, और यही कारण है कि मेरी भेड़ों ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है परमेश्वर से निकला है और परमेश्वर के सेवकों ने उतनी शिद्दत से उन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो उसको ग्रहण करते। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान है तो वो उस कार्य को अंजाम देते हैं, जिससे कि उनकी भेड़ें उनके शब्द को सुने और सुनने के सबब से वो जीवन पाएं और वो भोजन पाएं जो परमेश्वर की ओर से उनको मिलता है, ताकि उसको खाकर वो हष्ट पुष्ट हों और खाने के बाद वो चारागाह में आएं और बाहर जाएं, यानी कि आवागमन किया करें और इससे वो परमेश्वर के अपने उद्धारकर्ता की बड़ाई करते रहें और इस जीवन में आनंद करते रहें। क्योंकि वो कहता है द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा
और चारा पाएगा। चारा पाने से यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके हम उस पवित्र आत्मा के गिफ्ट को पाते हैं, तो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने संबंध को जो परमेश्वर के साथ है ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम उसकी अनॉइंटिंग में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमेशा बने रहते हैं और इसी प्रकार से हम परमेश्वर से उस सामर्थ्य को पाते रहते हैं जो सामर्थ्य परमेश्वर हमको देना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार हूँ मैं। हमको उद्धार पाने के लिए उस द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा, उस मार्ग से प्रवेश करना पड़ेगा जो सकरा है मार्ग। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की उस व्यवस्था को प्रदर्शित करता है जो अनंत जीवन देने के लिए है। परमेश्वर का वचन हमें उस और इंगित करता है जो हमारे लिए अनंत जीवन ठहराया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूँ। और जब हम उस दरवाजे में से प्रवेश करते हैं तो हमारा जो प्रवेश है वो उद्धार पाने के सबब से अनंत जीवन के लिए होता है। और जब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तो हमारा आवागमन चलता रहता है और हम परमेश्वर की आत्मा से नित्य अनॉइंटिंग पाकर परमेश्वर के हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में हम बने रहते हैं। लिखा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। क्योंकि जो मालिक नहीं है, जो स्वामी नहीं है और जिसके अंदर स्वामित्व की भावना नहीं है, वो अपने कार्य को पूरा करके केवल उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। क्योंकि उसके अंदर वो लालसा या वो जिज्ञासा नहीं जो स्वामी के अंदर होती है। स्वामी अपनी हर एक चीज़ से, हर एक प्राणी से, हर एक वस्तु से प्रेम रखता है क्योंकि स्वामी ने उसको विशेष प्रयोजन के लिए अपने समक्ष या अपने घराने के अंदर रखा है। जब स्वामी ने हर एक वस्तु को, हर एक प्राणी को एक विशेष प्रयोजन के अंतर्गत रखा है, तो हम जानते हैं कि उस घर के स्वामी का एक विशेष अभिप्राय है हम लोगों के जीवन के लिए। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा इंतज़ाम किया है जिसकी तुलना उसने चरवाहे के साथ की है। जब हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और इस पृथ्वी के ऊपर हमारे जीवन की दिनचर्या जो कुछ भी क्यों ना हो, उसमें सबसे पहले हमारे जीवन की रोटी हमें चाहिए होती है दिन भर के लिए। और जब हम उस रोटी को पाने का प्रयास करते हैं, वो इस बात से यहाँ पर टैली करती है कि जैसे भेड़ों को चारा चाहिए वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर से रोटी चाहिए। और उस रोटी के संबंध में हमारा डायरेक्ट संबंध हमारे यहोवा परमेश्वर से होता है। हमें दो प्रकार की रोटी परमेश्वर प्रोवाइड करता है। और वो रोटी कौन सी होती है? एक रोटी होती है हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसारिक भोजन, और एक रोटी होती है हमारी आत्मा को तृप्त और सुडौल बनाने के लिए आत्मिक भोजन। और इसीलिए मती 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है
कि और मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। जब हम उस पवित्र वचन को जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनता है तो हम उससे आत्मिक रूप से ताकतवर होते हैं और हमारी आत्मा बलवंत होती है। और जब हमारी आत्मा बलवंत होती है तो हम उस भोजन को जो दुनियावी भोजन है पाकर अपने शरीर की संतुष्टि करने के बाद हमारा जो चलना है वो परमेश्वर की हुजूरी में उसकी प्रेजेंस में होता है। जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा कि तू मेरी प्रेजेंस में चल और एक सिद्ध मनुष्य होता चला जा। आप इसको उत्पत्ति के 17 अध्याय के अंदर देख सकते हैं। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और उससे कहा कि तू मेरी प्रेजेंस में चल और सिद्ध होता चला जा, तो वही काम हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ रहते हुए इस जीवन काल में करते हैं। हम दुनियावी रोटी जरूर खाते हैं और दुनियावी पानी जरूर पीते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मिक भोजन भी जरूर खाते हैं और आत्मिक जल भी जरूर पीते हैं कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में उसकी हुजूरी में चलते हुए बल पाते हुए ताकत पाते हुए एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं। क्यों सिद्ध मनुष्य बन जाएं? क्योंकि ये भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार है और ये परमेश्वर ने इसलिए ठहराया कि हम परमेश्वर के एक पहचान में उस दृष्टि में उस काबिल बन जाएं कि परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगियों से हो। हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 11 वचन से थोड़ा आगे को पढ़ेंगे इस बात को समझने के लिए। यह लिखा है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिल डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें और जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई और उन भ्रम के युक्तियों और उपदेश की हरेक झोंके और छलावे और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं और सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से मिलकर एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने की द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है, वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो ये एक विशेष इंतज़ाम परमेश्वर का है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलें और चलकर हम उन्नति करते जाएं और एक परफेक्ट स्टेचर में आ जाएं,
जब हम परफेक्ट स्टेचर में आ जाएंगे और परमेश्वर की बढ़ाई के योग्य हो जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, तो ऐसे मनुष्य जो परफेक्ट स्टेचर में रहेंगे और अपने प्राण को ना खोएंगे, वो मनुष्य मुर्दे उठाए जाने के बाद जीवित ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे ग्लोरीफाइड बॉडी के लिए, और ट्रांसफॉर्म होकर वो प्रभु से हवा में मिलेंगे। ये विशेष इंतज़ाम परमेश्वर ने केवल अपनी संतान के लिए किया है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। अब हम एक नई सृष्टि के अंतर्गत आगे को बढ़ रहे हैं। नई सृष्टि में हमारा जो नया जन्म हुआ है, हम एक परफेक्ट मैनर के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। नई सृष्टि में हमारा आना परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत हुआ, और यह सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा और जलाल मिल सके। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसके अनुग्रह का काम हमारी जिंदगियों में विशेष रूप से हुआ है। और जब उसके अनुग्रह का काम हमारी जिंदगियों में विशेष रूप से हुआ है, तो मेरे अजीज़ों, मैं केवल यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आना सिर्फ इसलिए है कि हम जीवन पाएं, और वो भी बहुतायत का जीवन पाएं। जीवन और बहुतायत के जीवन को भी थोड़ा हम समझते हैं। जब हम इस पृथ्वी के ऊपर उद्धार को पाते हैं, तब हम वो जीवन पाते हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने के लिए है। जैसे आदम जब तक उसने पाप नहीं किया था, वो परमेश्वर की संगति में चलता था और परमेश्वर नित्य उससे बात किया करता था। जब हम उद्धार पाते हैं, तब हमारी संगति परमेश्वर यहोवा से रहती है और हम उससे डेली बातचीत करते हैं उसके पवित्र आत्मा के मार्फत, और हमारा डेली का वार्तालाप चालू रहता है। ये वो स्थिति है, ये वो स्थिति को रिइंस्टेट किया जाता है। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को लेकर हमारे सामने आए और उन्होंने कहा कि देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कब? जब हम बैप्टिज्म लेकर उसकी उस किंगडम के कार्य को करने के लिए आगे को बढ़ते हैं, और बैप्टिज्म पाने के बाद जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, तो हम उस स्टेट के अंदर आ जाते हैं आदम पाप में गिरने से पहले जिस अवस्था के अंदर था। तो अब ये तो हुआ जीवन। फिर उस जीवन में चलते हुए अभी जिन बातों की व्याख्या मैंने करी, जिन बातों को अभी हमने पढ़ा, कहाँ से? इफिशियंस की पत्री से। और वो पढ़ने के सबब से जब हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं, तब ये वो जीवन है जो बहुतायत का जीवन है। ये वो जीवन है जो बहुतायत का जीवन है। चाहे हम जिए या मरे, दोनों ही अवस्था में परमेश्वर हमको अपने अनंत जीवन से परिपूर्ण करता है। जब हमको परमेश्वर अनंत जीवन से परिपूर्ण करता है, तो हमारी जिंदगियों में परमेश्वर की वो सिद्ध इच्छा पूरी होती है जिसके लिए परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी को इस पृथ्वी के ऊपर बनाया। तो वो मर्जी हमारे जिंदगियों में पूरी होती है। हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना तो चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है,
भेड़ियों को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और वो तितर बितर कर देता है। क्योंकि जिसके पास जिसकी वो मिल्कियत नहीं है वो अपने प्राण को जोखिम में नहीं डालता और भेड़ों को छोड़ देता है। परंतु हम क्योंकि परमेश्वर की मिल्कियत हैं, हम उसकी सौगात हैं, हम उसकी इस पृथ्वी के ऊपर धरोहर हैं, तो वो हमको नहीं छोड़ता, कदाचित नहीं छोड़ता। और जब वो नहीं छोड़ता तो वही वास्तव में हमारा सच्चा चरवाहा है। और उसने अपनी चरवाही के अंतर्गत हमें ऐसा ऐसा भोजन कराया है कि हम हष्ट पुष्ट हो गए हैं और अपने मार्ग को, अपने सफ़र को प्रभु यीशु मसीह में पूरा करके हम उसके नाम की महिमा और जय जयकार कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। परमेश्वर अपने वचन में आगे कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अगर आपके पास व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, जो भेड़ों को चराने वाले चरवाहे होते हैं, तो हर एक भेड़ अपने चरवाहे को जानती हैं। अगर चरवाहे ने सारी भेड़ों को इकट्ठा करके और उनको बोल दिया तो मैं यहीं पर रुकना है, बैठ जाओ, तो वो सारी की सारी भेड़ें उसकी बात को मानती है और वहीं पर ठहरी रहती हैं। जब वो चरवाहा अगर कुछ दूरी से ही आवाज़ मारता है आ जाओ, तो एक एक भेड़ उठ के उसकी तरफ को बढ़ने लगती हैं। तो ये एक संबंध है परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का संबंध अपने लोगों से है और लोगों का संबंध यहोवा परमेश्वर से है। जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन में हम आते कब हैं? डिसिप्लिन में हम आते हैं पवित्र आत्मा रिसीव करने के बाद। जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमको सारी बातें सिखाता है कि हमको कैसे चलना है। तो वो सिखाता है तो हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं और तत्पर रहते हैं सुनने के लिए कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों से किस प्रकार का व्यवहार पसंद करता है। और उस तत्परता के चलते हम परमेश्वर के साथ निकटता में बने रहते हैं, क्योंकि हमें आत्मा यह सिखलाता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें कब बोलना है, कब शांत रहना है, कब परमेश्वर की स्तुति करनी है, कब उसकी बड़ाई दूसरे लोगों के साथ करनी है, कब उसके विषय में लोगों को बताना है। तो ये सारा व्यवहार हमें पवित्र आत्मा सिखलाता है और जब वो सिखलाकर हमको शेर और आसूदा कर देता है तब हम उसकी बड़ाई अपनी ज़िंदगी से कर सकते हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं अपना प्राण भेड़ों के लिए देता हूँ। पिता इस बात को भी जानता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का जो एक संबंध है वो ऐसा संबंध है कि वो दोनों एक हैं। जो परमेश्वर चाहता है प्रभु यीशु मसीह उसी काम को करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की महिमा करने के लिए सामर्थ या चमत्कार या कोई और अधिकार की इस्तेमाल होती है तो परमेश्वर उस सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के लिए भेजते हैं ताकि वो
अपनी उस महिमा को जो परमेश्वर के साथ जगत की उत्पत्ति से है वो हमको दिखला सके। हमें हमारा एक संबंध है, और वो संबंध क्या है? जो प्रभु, एक वचन हम पढ़ देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वो मिलेगा हमें लूका 10 अध्याय का 22 वचन। लूका 10 अध्याय उसका 22 वचन यहाँ लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर उसे प्रकट करना चाहे। तो हमने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का जो संबंध है वो ऐसा है कि दुनिया उसको जब तक नहीं जान सकती, जब तक परमेश्वर उनको उस उद्धार की आंखें और उस उद्धार का विजडम ना दे कि वो समझ सकें कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो मेरे अजीज लोगों, परमेश्वर यहाँ पे केवल एक बात को ये बतलाना चाहते हैं कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध है उसको दुनिया उसकी व्याख्या नहीं कर सकती जब तक कि परमेश्वर स्वयं इसका प्रकाशन ना दे। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। मेरा शब्द सुनेंगी, और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी के ऊपर आए, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो ये बात यहूदियों के बीच में खड़े होके बोल रहे हैं, और जो ये बात बोली जा रही है कि अन्य जाति कलीसिया के लोगों से ये बात बोली जा रही है। वो बोल रहे हैं कि अन्य जातियों में भी मेरी भेड़ें हैं, और उनको लाना भी बहुत आवश्यक है। और अब क्योंकि अन्य जातियों का काम पूरा हो चुका है, जब तक कि आखिरी भेड़ उसमें प्रवेश कर लेती है तो यही सुसमाचार पलट के फिर से इजरायलियों की ओर चला जाएगा, और फिर हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इससे पहले कि उल्टी गिनती शुरू हो, आखिरी भेड़ अगर इस पृथ्वी के ऊपर कोई है या हो सकती है जिसको हम जानते हैं या आप जानते हैं, उसके पास ये संदेश पहुंचाना है कि वो काउंटडाउन से पहले अपने आप को उस स्थान में पहुंचाए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए और आपके नाम की महिमा के लिए रखा है। आप उसमें आके शरीक हों, क्योंकि जब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा तो ये वचन जो हमें मिला है ये सीज हो जाएगा, और ये इज़राइल की तरफ मुड़ जाएगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले सकूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और फिर से लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पास पिता से मुझे मिली है। तो परमेश्वर ने एक ऐसी आज्ञा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी है कि वो अपने प्राण को दे भी सकता है और अपने प्राण को फिर वापस ले भी सकता है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि अगर हम परमेश्वर के पवित्र नाम में जलाल पाते हैं और उसकी महिमा को देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर वास्तव में महान है और वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और
हमें अपने पास बुलाता है, अपनी उस चारागाह के अंदर जिसका चरवाहा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, तो आवश्यक है कि हम उसकी उस चारागाह में जाके कुछ दिन तक अच्छी अच्छी चराइयों को चरें और आत्मा के अंदर हम शक्तिशाली बने और उस महिमा को देखें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन की छुड़ौती के लिए दी है। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और इस योग्य बनाएं कि आपके जीवन से फिर यहोवा परमेश्वर को जलाल मिल सके। मैं सभी भाई बहनों को शालोम बोलता हूँ। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।